नमस्कार साथियों, मैं हूं रविराज और आप सबको अपने YouTube चैनल जी स्टार मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 14 है जो कि डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन जिसे कैलकुलस का बेस माना जाता है। आज हम डिफरेंशिएशन में जो पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे बेसिक, और साथ ही साथ फार्मूला को प्रूव किए थे। लेकिन आज हम बुक से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। हमें मेहनत लगातार करनी होगी, तभी हमें सक्सेस मिल पाएगा, सफलता मिल पाएगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। कहा भी गया है, ना संघर्ष ना तकलीफ, न संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, y बराबर दिया हुआ है 3x + 5 के पावर 2x - 3, 2x - 3 यही दिया हुआ है, जिसे हम लॉग लेकर बनाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में दे तो हम कैसे लिखें। डायरेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं पहले। देखिए, तो साथ ही साथ उसका सॉल्व भी करेंगे कि y बराबर दिया है, जो फंक्शन दिया है उसको एज इट इज लिख देंगे, जस्ट का तस लिख देंगे, यानी 3x + 5 के पावर 2x - 3 जैसा है वैसा लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला ऊपर 2x - 3 और नीचे वाला नीचे। उसके बाद नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो 3 बाहर हो जाएगा, x का 1 होगा, 5 का 0, यानी 3 इंटू क्या होगा 3, फिर प्लस ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो 2 बाहर हो जाएगा, x का क्या होगा 1 और 3 का 0, तो यानी 2। उसके बाद लॉग लगा देंगे, लॉग लगा करके नीचे वाला को लिख देंगे, यानी fx को लिख देंगे, 2x + 5 को लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको सिखाते हैं। देखिए, y बराबर दिया हुआ है 3x + 5 के पावर 2x - 3। तो हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर, यानी log y = log 3x + 5 के पावर 2x - 3। तो log y = यानी लॉग लगा हो, अब फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो पावर क्या आता है, नीचे आ जाता है। तो 2x - 3 नीचे आ गया, फिर इंटू log 3x + 5। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y और y का होगा dy/dx इक्वल टू, इंटू में है, 2 प्रोडक्ट रूल है जो कि इंटू में, तो एगो के छोड़ेंगे, 2x - 3 को हम छोड़ देते हैं। उसका लॉग का करेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 गो फंक्शन, तो लॉग का करेंगे क्या होगा 1/x, यानी x के जगह पर क्या दिया 3x + 5। फिर 3x + 5 का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाए क्योंकि कांस्टेंट है, x का होगा हमें 1 होगा और 5 का 0, यानी 3 हम जैसे ना तैसे लिख देते हैं। उसके बाद log 3x + 5 को हम छोड़ेंगे, log 3x + 5 को छोड़ेंगे, और उसके बाद 2x - 3 का डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो x का क्या होता है 1 होता है, 3 का 0, इसीलिए क्या होगा 2 होगा। तो हम यहां 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहां हम 2 लिख दिए, तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा dy/dx, तो y इस साइड आ गया, तो 3
2x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 5 फिर प्लस 2 log 3x प्लस 5। तो y के जगह पर दोस्तों जो है हम वो लिख देते, y के जगह पर जो हमारा है वो लिख देते, dy बटे dx इक्वल टू y के जगह पर क्या है 3x प्लस 5 के पावर 2x माइनस 3। तो हम लिख देते हैं 3x प्लस 5 के पावर 2x माइनस 3। ठीक है, जगह की कंपाई होने के कारण मैं ऐसे लिखती है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारा यही आंसर है, जो कि पिछले क्लास में जो कि हम बनाए थे फार्मूला सभी सेम यही आया था, लेकिन हम आपको बता दिए कि कैसे आता है। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि है y बराबर दिया हुआ है e टू दी पावर x log x अपॉन x स्क्वायर। सेम उसी तरह लॉग लेके बनाएंगे। देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड फ्रॉम टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे लॉग लेने पर। देखिए हम लिखते नहीं, आप लोग जान गए होंगे, हम बोल दिए। तो log y इक्वल टू log e टू दी पावर x log x अपॉन x स्क्वायर। यदि हमें log लगा रहता है और log के अंदर कोई फंक्शन दिया रहता है u बाई वी के फॉर्म में, तो क्या होता है log ऊपर वाला ऊपर उसके माइनस कर देते हैं, नीचे वाला नीचे इसके साथ log x स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ गया हमें, तो प्रोडक्ट रूल रहता है तो क्या रहता है प्लस में। दो प्रोडक्ट रूल यदि रहे, क्या कितना भी प्रोडक्ट रूल लगा उसको क्या करते हैं प्लस में। तो log e टू दी पावर x फिर प्लस log इंटू log x फिर माइनस log x स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएट होगा 1 बाई वाई और y का dy बटे dx इक्वल टू, और log e टू दी पावर x का होगा, log का होता है 1 बाई x। तो x के जगह पर e टू दी पावर x, यहाँ पे दो फंक्शन, एक log है कोई e टू दी पावर x है। तो log का तो हो गया e टू दी पावर x, फिर e टू दी पावर x का क्या होगा e टू दी पावर x फिर प्लस log, यहाँ पे भी दो फंक्शन, एक log है एक log x है। तो log का क्या होगा 1 बाई x यानी 1 बाई log x, और फिर log का होगा 1 बाई log x, और फिर log x का क्या होगा 1 बाई x, फिर माइनस यहाँ भी दो फंक्शन, एक log है दूसरा x स्क्वायर। तो log का होगा 1 बाई x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या होगा 2x। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो x से x कटेगा, नीचे बचेगा x 2 अपॉन x। अब देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं बढ़िया से। तो dy बटे dx इक्वल टू y इस साइड चला जाएगा, e टू दी पावर x से e टू दी पावर x कटा, फिर 1 प्लस 1 अपॉन x log x फिर माइनस 2 अपॉन x। यही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन हम y के जगह पर क्या लिख देते हैं, आप लोग बताए होंगे कि y के जगह पर जो आया है उसको हम लिख देते हैं। यानी dy बटे dx इक्वल टू y के जगह पर क्या दिया हुआ है e टू दी पावर x log x अपॉन x स्क्वायर, तो हम वही लिख देते e टू दी पावर x log x अपॉन x स्क्वायर। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होती है थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए y बराबर दिया हुआ है साइन 2x साइन 3x साइन 4x, जो कि काफी महत्वपूर्ण पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log y इक्वल टू log साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। यदि कोई लॉग लगा रहता है, फंक्शन इंटू में रहता है, तो उसे हम क्या करते हैं प्लस में कर देते हैं। यानी log y इक्वल टू log साइन 2x फिर प्लस
log sin 3x फिर प्लस log sin 4x। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/y और y का होता है dy/dx। फिर इक्वल टू होता है, यहाँ पे तीन फंक्शन हमें दिया हुआ, एक log है, दूसरा साइन है, उसके बाद तीसरा हमें 2x है। तो log का होता है 1/x, x के जगह पर दिया sin 2x यानी 1/sin 2x। फिर sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और 2x का क्या होगा 2, तो sin 2x हुआ। अब फिर sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x। अब फिर हमारा बचा 2x, तो 2x 2 बाहर चला जाएगा, x का क्या होता है 1, इसलिए 2 डायरेक्ट लिख देंगे हम। फिर प्लस log sin 3x का होता है 1/sin 3x। फिर sin 3x का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x। अब 3x का हमें करना है तो 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है और x का वैल्यू होता है 1। फिर हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है log sin 4x। तो log का होता है 1/x, तो x के जगह पर दिया हुआ है sin 4x। फिर sin 4x का डिफरेंशिएशन होता है cos 4x, और 4x का होता है बाबू 4। अब हमें देखिए पूरा टोटल को लिख देते एक बार में। तो dy/dx इक्वल टू y इस साइड आया, उसके बाद cos अपन sin यानी cot होता है, तो 2 cot 2x, 2 cot 2x, फिर प्लस 3 cot 3x, फिर 4 cot 4x, 4 का। तो दोस्तों y के जगह पर हमें दिया हुआ है sin 2x इंटू sin 3x इंटू sin 4x, तो y के जगह पर हम वो डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो y के जगह पर दिया sin 2x sin 3x sin 4x इंटू दिया हुआ है 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने दिया हुआ है y इक्वल टू x के पावर साइन x, फिर प्लस साइन के पावर cos x, साइन x के पावर cos x। हमें बोला गया इसका डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इसका डिफरेंशिएट हम डायरेक्ट करते हैं तो हमें आंसर तो आ जाता है, लेकिन कुछ तकलीफ होती है। लेकिन हम इसे u/v के फॉर्म में तोड़ देते हैं तो हमें आसानी से निकल जाता है और क्वेश्चन भी हमें बनाने में मजा आता है। तो देखिए कैसे। तो हम लेट मान लेते हैं, लेट u बराबर हम मान लेते हैं x टू दी पावर साइन x, और एंड अब v बराबर आपको मान लेते हैं साइन x के पावर cos x, साइन x के पावर cos x। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ के आपको दिखाते हैं। इसीलिए dy/dx इक्वल टू होगा du/dx प्लस dv/dx, यानी हमें आंसर लेके इस फॉर्म में लिख देना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, बना के दिखाते हैं। तो हमारा पहला दिया हुआ u बराबर, तो u बराबर x के पावर साइन x, इसका हम पहले तोड़ेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर, क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन रहता है यदि, तो हम लॉग लेकर के ही बनाने का प्रयास करते हैं। तो log u बराबर होगा log x के पावर साइन x इक्वल टू, तो log u बराबर हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसका बोथ साइड। तो log का होगा 1/u
और u का होगा u du बाई डी एक्स इक्वल टू, ये u इंटू वी के फॉर्म में बनेगा, तो साइन एक्स को छोड़ेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, फिर प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, यानी हमें इसीलिए du बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, तो u इस साइड चला आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। चाहते तो हम इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं जैसे आपको बताए हैं शॉर्टकट फॉर्मूला की तरह, लेकिन हमें यदि 5 नंबर में पूछ देता है या 2 नंबर 3 नंबर में पूछता है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बनाना पड़ेगा, तभी हमें आंसर मिल पाएगा, वरना नहीं। तो u के जगह पर हम दोस्तों डायरेक्ट जो लिख देते हैं जो माने हैं, तो u बराबर हमें दिया हुआ x के पावर साइन एक्स, हम माने तो लिख देते x के पावर साइन एक्स, यही हमारा आंसर होगा। यानी u का मान तो निकल गया, अब हम v का मान निकलेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों u का मान हम फाइंड कर लिए, अब हमें v का मान फाइंड करना है, तो v बराबर क्या माने हैं, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। तो हमें बनाना होगा अब डिफरेंशिएट करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर अब हमें v का मान फाइंड करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग v बराबर लॉग साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, इसीलिए लॉग v बराबर होगा लॉग इंटू फंक्शन के पावर, कोई फंक्शन आता है तो पावर नीचे चला आता है, यानी कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग का होगा 1/v और v का होगा dv बाई डी एक्स। u इंटू वी के फॉर्म में बनाएंगे तो cos x को छोड़ेंगे, लॉग का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sin x, अब sin x का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, फिर प्लस log sin x को रहने देंगे, और cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा माइनस sin x, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हटा के हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए हमारा दोस्तों आंसर होगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू cos x अपॉन sin x इंटू cos x माइनस log x sin x इंटू sin x। ठीक है, तो हमें dv का मान निकल गया, v के जगह पर हम चाहेंगे तो ये लिख देंगे sin x के पावर cos x। ठीक है, आइए हम du बाई dy का मान फाइंड करते हैं, इसे मिटाते हैं पहले। अब दोस्तों dy बाई dx का मान निकालने के लिए हम लिखते हैं dy बाई dx का मान निकालने के लिए, तो हमें du का मान जो निकला उसको पहले लिख देंगे और उसके बाद dv का मान लिख देंगे। तो du का मान जो हम फाइंड किए थे लिखते हैं x के पावर साइन x, यानी x के पावर साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो हमें u का मान यही निकला था, फिर हम v का मान ये निकाले हैं, उसको लिख देंगे प्लस v का मान क्या निकला है, तो साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, यानी कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारा यही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। dv का मान अभी हम निकाले हैं और du का मान इससे पहले निकाले थे। इसे हम बताएं कि du बाई डी वाई कि dy बट्टे dx इक्वल टू होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो du का मान निकाल लिए, पहले निकाले थे, dv का मान निकाले, दोनों को dy बाई dx को प्लस कर दिए, हमारा आंसर फाइंड हो गया।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल की क्लास में, जो कि कल पढ़ाएंगे आपको हम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तो बाय, टेक केयर, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा, क्लास हमारा अच्छा लगता होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।